क्या हुआ? क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? कितनी बार मना किया तुम्हें किचन में मत घुसा करो। जेनी है ना, वो कर लेगी। मुझे सब कुछ पकाना आना चाहिए ना अम्मी, कल को मेरी सास क्या कहेंगी? कुछ नहीं कहेगी। चलो निकलो यहाँ से और फोन देखो जाकर अपना, कब से बज रहा। साहब क्या होगा? आप भी ना अम्मी दुनिया जहान की बातें कर देती, अहम बात बताती नहीं है। हटे। भाई आपा, एक से एक लड़की मिल सकती थी तुम्हारे लड़के को। तुमने चुना भी तो किसे चुना? सारा इकलौती लड़की है। अरे 100 नखरे होंगे उसके, सारी जिंदगी दुबई में रही हुई है। ऐसी लड़कियां कहाँ घर बसाती हैं? कई सालों से समझा रही हूँ तुम्हें, लेकिन तुम कहाँ सुनती हो मेरी बात। अरे यही तो कहा है कि सास का फैसला मानना लाजिम नहीं है तुम पर। ये बताओ, अकेली आई है? नहीं, गुड़िया भी साथ आई है, बहनों से मिलने के लिए गई है ऊपर। खैर आपा, मैं तो कहती हूँ अभी भी मौका है। निकाह तो हुआ है, रुखसती से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लो। बड़े बाप की बेटियां ससुराल वालों को जूते की नोक पर रखती हैं। तुम्हारे घर में तो कोई ऐसी लड़की चाहिए जो तुम्हारे सामने चूं भी ना करे, जैसे मेरी गुड़िया। बस कर दो अब। जब आती हो यही बातें लेकर बैठ जाती हो। मेरे तो कान पक गए तुम्हारी ये बातें सुन सुन के। अरे भाई, बड़े घर की लड़की है तो उसका बाप रख के देगा ना उसे कोई नौकर। काहे को कामकाज करेगी वो यहाँ घर आके? और तुमने अगर यही बातें करनी होती है ना तो मत आया करो मेरे यहाँ। मेरा दिमाग खराब होता है खामखा में। आपा तुम तो बुरा मान गई। मैं तुम्हारे भले के लिए तो कहती हूँ ये सारी बातें। और वैसे भी तुम्हारी याद आती है तो मैं तुमसे मिलने के लिए चली आती हूँ। तुम तो कभी पलट कर भी नहीं पूछती मुझे। पुराने मोहल्ले के साथ साथ पुराने रिश्तेदार भी छोड़कर चली आई हो तुम तो। भाई उन महलों में तो अब मेरा दम घुटता है। कौन आए वहाँ? इतनी मुश्किल से तुमसे जान छुड़ाई है, निकले हैं वहाँ से। यूं भी 2-3 बार तो महीने में मिलने आ ही जाती हो तुम भी। एक पल को भी आराम नहीं है, इतना तंग करती हो तुम मुझे। मैंने क्या किया? आपने खुद 3 दिन से बात नहीं की मुझसे। क्या नहीं करती तुम? रोजाना ख्वाबों में आके परेशान करती हो मुझे। खैर, ये देखो। आप वापस आ गए? इसीलिए तो 3 दिन बात नहीं की तुमसे। कितने दिनों के लिए? अरे तुम्हें पता तो था कि मैं वहां पर कितना डिस्टर्ब था। आई मीन यहाँ पर अम्मी का मेरे बगैर दिल नहीं लगता था। वहां पर मैं भी अम्मी के बगैर उदास था, तो आई जस्ट लेफ्ट? जॉब छोड़ दी? मुझसे डिस्कस किए बगैर जॉब छोड़ दी? रोज इस बारे में हमारी बात होती थी। इट हैड टू हैपन। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम जानती हो ना मुझे इस कुछ नहीं से कितनी चिढ़ है। अपनी फैमिली के पास वापस आया हूं मैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुश हूं। क्या तुम मेरी खुशी में खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। I'm just worried about your decision. क्या लगता तुम्हें कि मैंने बगैर सोचे समझे ये फैसला कर लिया है? कोई अकल नहीं है मुझ में? I mean, यहाँ पर अम्मी मेरे बगैर उदास थी, या मैं वहां पर अकेले कमरे में तन्हाई का शिकार हो जाता, और क्या करता मैं? As my wife, I thought ज़ायरा that you would understand my situation. और एक तो पता नहीं ये ताया अब्बू से किसने कह दिया कि मुझे बाहर जाने का बड़ा शौक है। जब देखो बाहर सेटल करवाने की कोशिश करते हैं। अब्बू हमारे फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं साथ। और अगर आपको बाहर कोई जॉब नहीं करनी तो आप यहाँ पाकिस्तान में जॉब कर लें। Oh, for God's sake, ज़ायरा, just stop it. कोई और बात है तुम्हारे पास करने को कि नहीं? जब देखो जॉब की बात करती रहती हो तुम। अब जाहिर बात है यार, मैं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठूंगा ना। कुछ करने की कोशिश करूंगा, नौकरी ढूंढूंगा, लेकिन तुमने हर दफा मुझे जताना लाजमी होता है कि मैं यूजलेस हूं और जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। नहीं साथ, मेरा ये हरगिज मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? बताओ मुझे। मेरी बीवी होने के नाते ना तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उल्टी तुमने अपनी शक्ल बना ली है। मैं हूं कि बीवी की मोहब्बत में मरा जा रहा हूं, लेकिन अपनी जिंदगी का एक भी डिसीजन मैं खुद नहीं ले सकता। नहीं, आई नो इट्स योर लाइफ, आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मैं बस ये कह रही थी कि आपको मुझसे डिस्कस कर लेना चाहिए था। तो किया तो था डिस्कस, और कैसे करते हैं डिस्कस?
मैं तुमसे रोमांटिक बातें करने के लिए फोन करता हूँ और तुम नौकरी का जिक्र कहीं ना कहीं से बीच में ले ही आती हो, और इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें फोन ही ना किया करूँ। दिमाग बनाया हुआ है। दिस इज फॉर यू मैम। बहुत भूख लग रही है, खाने में क्या है? अभी तक तो तुम्हें भूख नहीं लग रही थी। तब नहीं लग रही थी, अब तो लग रही है। सर, ये तस्वीर कैसे बनवाई आपने? मेरी तो कोई ऐसी तस्वीर भी नहीं है आपके पास। बस मैंने उसे कहा कि मेरी आंखों में देखता जाए और उसने बना दिया। शायर भी बन गए आप कब से? जब जब तुम मुझे दुख देती हो ना, मैं शायर बन जाता हूँ। सॉरी साद, जरा सी बात पे कोई इतना नाराज होता है क्या? ये जरा सी बात नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारी बात ने मुझे कितना हर्ट किया। अच्छा, आई एम सॉरी। मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। यार, इंसान जब किसी को चाहता है ना तो बहुत कॉन्शियस हो जाता है कि मेरी किसी बात की वजह से वो हर्ट ना हो जाए। लेकिन तुम तो मुझे फॉर ग्रांटेड लेती हो। पहले मुझे हर्ट करती हो और उसके बाद माफी मांगती हो। अच्छा ना, बस करें, अब कितना डांटेंगे? आप कहें तो कान पकड़ लूं? कान तो मैं पकड़ूंगा तुम्हारे, एक बार हाथ लग जाओ बस तुम। और ये ताया जान से कहो कि बस बहुत हो गया, शराफत से अब मेरी बीवी मेरे हवाले कर दें, वरना क्या? उठा के ले जाऊंगा तुम्हें मैं। तुम्हें बहुत चाहता हूँ यार, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये एक छोटी सी नौकरी क्या चीज है। अब तुम मुझे बताओ कि मैंने अपनी खुशी से कोई नौकरी तो नहीं छोड़ी ना। मैं अपने घर के बगैर, अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह सकता। अब इंसान ने नौकरी खाक करनी है जब उसका ज़हन ही कहीं पर अटका होगा। बट यू डोंट नीड टू वरी। तुम्हारे लिए मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में ला के दे सकता हूँ, और ये मेरा वादा है तुमसे। आई एम सो सॉरी साद। अच्छा ओके, बट आइंदा ऐसी कोई बात ना करना, क्योंकि तुम्हारी बातें मेरे लिए मायने रखती हैं। बाकी दुनिया जो कुछ कहे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बैठे बैठाए अच्छी खासी मुसीबत आ गई है हम पर। अब इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस प्रोजेक्ट से बड़ी उम्मीदें वापस थी मुझे, सारी सिचुएशन ही बदल गई और मेरी इन्वेस्टमेंट गई सो गई। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन तो बैंक के पैसों की है जो लोन लिया हुआ था उनसे। अगर वो अदा ना हुआ इन टाइम तो ये हमारा घर तो नीलाम हो जाएगा, और इस वक्त मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे बेच के ये रकम अदा कर सकूं। लेकिन कुछ तो रकम होगी ना आपके पास? अरे जो कुछ था बैंक में प्लेज कर दिया था इसी प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लें, बीपी हाई हो जाएगा आपका। अब आप पाकिस्तान वाला घर क्यों नहीं बेचते थे? उससे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे ना कि ये काम हो जाए। अरे भाई उसे नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकते? इन्वेस्टमेंट की गरज से लिया था ना आपने वो घर, और इन्वेस्टमेंट तो इसीलिए की जाती है कि मुश्किल वक्त में काम आ सके। वहाँ ज़ायरा के ससुराल वाले रहते हैं और वो घर मैंने अपनी मर्जी से उन्हें दिया था इस्तेमाल करने के लिए। कैसे रातों रात उन्हें वहां से बाहर निकाल दूं? हम कौन सा खुशी से ऐसा कर रहे हैं, हालात ही ऐसे हो गए। और फिर उनके पास रहने के लिए अपना पुराने वाला घर है ना। लेकिन अगर हमने वो घर ना बेचा तो हमें ये घर नीलाम करना पड़ जाएगा। और शबीर, एक बार अगर हम सड़क पर आ गए तो दोबारा सेटल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मुझे डर यह है कि कहीं वो इस बात को बुरा ना मान जाए। वो सिर्फ हमारा घर नहीं है, वो हमारी बेटी का ससुराल है। अब माना वो हमारी बेटी का ससुराल है, लेकिन वो लोग आपके अपने हैं और सालों आपने उन लोगों के लिए इतना कुछ किया है। इस मुश्किल वक्त में वो आपकी मुश्किल नहीं समझेंगे क्या? और फिर जायरा की वजह से वो घर हम लोगों ने उन्हें दिया था कि जायरा ने उस घर में जाना है। कुछ वक्त की बात है, हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम नया घर लेकर दे देंगे उन्हें। अच्छा, बहरहाल जायरा को इस बात का पता ना चलने देना, बहुत परेशान हो जाएगी बेचारी। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आपका अपना घर है। इस मुसीबत की घड़ी में आप वो नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? कहाँ से इतने पैसों का इंतजाम करेंगे? ठीक है, मैं जायरा से बात नहीं करूंगी, लेकिन आखिर तो उनसे बात करनी पड़ेगी ना। अच्छा, तुम मुझसे शिकायत करती हो कि मैं सारी बातें बताता नहीं और खुद मुझे बताए बगैर यहाँ आ गई। तो क्या सरप्राइज सिर्फ आप ही दे सकते हैं? अच्छा, सरप्राइज। नाइस। क्या करे साथ, कोई देख लेगा क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? यही कि मियाँ बीवी इस हसीन रात में थोड़ा सा रोमांस करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तुम सादगी में भी इतनी हसीन लग रही हो, दुल्हन बन के तो कयामत ढाओ। ये खूबसूरती हमारे दरमियान मौजूद रिश्ते की है साथ, जो आपकी आंखों में है और मेरे चेहरे पे। अरे वाह, बातें भी बहुत खूबसूरत करती हो तुम तो। आपकी सोबत का असर है। हमारी सोहबत में अभी आप आई कहाँ हैं? एक बार पूरी तरह मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ। तुम्हें सर से पैर तक बदल ना दिया ना, मेरा नाम भी साथ नहीं। इतना आसान नहीं है मुझे बदलना। और मेरी गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं। इस गिरफ्त से निकलकर जीने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। मेरी जिंदगी अब इसी कैद में है। ईद मुबारक, ईद मुबारक। जीती रहो, ईद मुबारक। जीती रहो, जीती रहो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई। मैं आपको देती हूँ क्या ये। शुक्रिया। पहले तुम ईद तो लो। जरूर। आदाब। लेना। क्या बात है, बहुत प्यारी लगी। तुम्हें पता है, जब ये मैं खरीद रहा था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये ड्रेस तुम पे इतना सूट करेगा। जो अच्छा होता है उस पे सब अच्छा लगता है। अच्छा, अच्छा बातें छोड़े, मेरी ईदी दे। जिंदगी तो तुम्हारे नाम कर दी, एक जान बची, दे दूं क्या? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जैतून। वो पिछले दिनों मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसमें मुझे बहुत नुकसान हो गया। इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे एक बहुत बड़ा लोन भी लेना पड़ा
जिसे चुकाने के लिए मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मैं इस घर को बेच दूं। साथ ये घर जहाँ हम रहते हैं, ये कैसे हो सकता है भाई साहब? अगर आप ये घर बेच देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? सैतून, तुम्हारा पुराना घर खाली पड़ा है, तुम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाओ, लेकिन हमारे पास इस घर को बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कैसे नहीं है आप लोगों के पास रास्ता? इतना बड़ा कारोबार है, दुबई में सालों से कारोबार कर रहे हैं भाई साहब, इनकी हजारों जायदादें होंगी वहां दुबई में भी, यहाँ कराची में भी। लेकिन ये और बात है कि आप लोगों ने कभी हमें भिनक नहीं पड़ने दी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी अकल घास चरने गई हुई है। सब समझ रही हूं मैं, ये आपकी नीयत का फतूर है। आप लोग हमसे हमारा घर वापस लेके उसे बेचना चाहते हैं। प्लीज चुप रहो तुम, खबरदार जो बीच में बोले। सैतून, तुम बात को समझने की कोशिश करो। इस वक्त हम बहुत मुश्किल में हैं। कौन सी मुश्किल? कैसी मुश्किल? ये आप लोगों का सोचा समझा प्लान है हमसे हमारा ये घर वापस लेने का, और हम बेवकूफों की तरह आप लोगों की खातिर मिदारत में बिछे चले जा रहे हैं। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी है, मैं इसे बेचूं फेंकूं जो मर्जी करूं। ये घर मैंने तुम्हें सिर्फ रहने के लिए दिया था, तुम्हारे नाम रजिस्ट्री नहीं कराई थी इसकी, समझी? कोई आ रहा है। कोई भी नहीं आ रहा मेरी। अच्छा इतना फखर, इतना गुरूर अच्छा नहीं है भाई साहब। अगर आप अपने फैसलों में आजाद है तो फिर हम भी अपने फैसले करने में आजाद हैं। अगर हम इस घर से गए ना तो आपकी बेटी का घर भी नहीं बसेगा। तलाक देगा मेरा बेटा उसे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सब बकवास करते हुए। मेरे सारे एहसानात भुला दिए तुमने। कौन से एहसानात, कैसे एहसानात? मैं सब समझती हूँ। अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में करने के लिए आपने ये सारा एहसान जताया हम पर। मेरे बेटे को देखकर फंसाया आपने, और अब हमसे अपना घर वापस ले रहे हैं। ये कभी नहीं हो सकता, ये नहीं होने दूंगी मैं। अभी जरूरत क्या थी आपको ये बात करने की? आपको पता है जायरा की क्या हालत है? रो रो के बुरा हाल किया हुआ है उसने अपना। शाबाश बेटा, शाबाश। बीवी के आंसू नजर आ गए, तुम्हें माँ की परेशानी नजर नहीं आ रही? मैंने क्या बहुत खुशी से कही है ये बात, और भाई साहब ने जो कुछ कहा वो क्या किसी खाते में नहीं है। अरे इस तरह तो कोई गैरों को घर से नहीं निकालता जैसे वो निकाल रहे हैं। तो अम्मी वो भी तो खुशी से ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं ना? कोई मजबूरी तो होगी उनकी कि नहीं? कोई मजबूरी नहीं है, बहाने हैं सब। उन्हें बस हमें यहाँ से निकालना है। अम्मी अगर उन्होंने ऐसा ही करना होता तो पहले इस घर में हमें शिफ्ट क्यों करते वो? तुम नहीं समझोगे, भाई साहब पक्के कारोबारी आदमी हैं। मिल गया होगा कोई खरीदार, दे रहा होगा मुंह मांगी कीमत। अरे इतना बड़ा कारोबार है कि सारा नुकसान इसी घर से पूरा करेंगे। अरे शादी के बाद एक दिन सुकून का नहीं देखा। मुश्किल से तो हालात बेहतर हुए थे और अब सब कुछ बिगड़ गया। अम्मी उनको बहुत बड़ी रकम की जरूरत है, आप बात क्यों नहीं समझ रही हैं? वरना आज से पहले उन्होंने हमें दिया नाम से, लिया तो कुछ नहीं है। अरे उनके दर पे पड़े हैं ना, उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, इसीलिए तो खा रहे हैं ये सब जूते। इस तरह तो कोई बेटी की ससुराल को बेइज्जत नहीं करता। अरे हमें देखो कैसे असद के नखरे उठाते हैं हम सब, लेकिन उन्होंने तो तुम्हारा भी नहीं सोचा। अम्मी वो जब से आए हैं तब से कुछ परेशान लग रहे हैं। बहाने नहीं कर रहे, मजबूर होंगे तो कह रहे हैं ना। चुप करो तुम, कितने भी मजबूर हो जाए हमसे ज्यादा मजबूर तो नहीं है ना। बहरहाल इस सब में जायरा का कोई कसूर नहीं है और मैं बिना कसूर के उसको सजा नहीं दूंगा। ये बात आप अपने जहन से निकाल दें कि मैं कभी जायरा को तलाक दूंगा। और जायरा फॉर गॉड्स सेक, खुदा ना खास्ता मैंने तुम्हें तलाक दे तो नहीं दिया ना? तुम जो मातम मना रही हो। अम्मी ने गुस्से में जज्बात में आके एक बात मुझसे निकाल दी। अब इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो तुम्हें मुझसे तलाक दिलवाएंगे। उनका गुस्सा ठंडा होगा तो नरम पड़ जाएंगी वो। और तुम रोना तो बंद करो ना, बस कर दो अब। साथ
कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि ये सब कुछ मुझे पहले से पता है? मुझे तो खुद अभी नहीं लगता मुझे ऐसा। साथ वादा कर, आप कभी मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। जिंदगी हो मेरी, और हमें मौत ही अलग कर सकती है एक दूसरे से। जीते जी हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। ठंडे दिमाग से सोचें अम्मी, ये मामला जज्बाती होने का नहीं है। साद और जायरा को अलग करने से क्या होगा? आपका कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान। रहने दो, तुम ना पढ़ाओ मुझे नफा और नुकसान। आप समझ नहीं रही, यही तो मेरे लिए परेशानी की बात है अम्मी। सोने की चिड़िया आपके कब्जे में, आप उसे उड़ाने चाहती हैं। हाँ चले, बिलफर्ज वो उसे छोड़ भी देता है तो इससे आपको क्या फायदा होगा? घर तो आपको मिलने से रहा ना। अम्मी, वापस आपकी सारी जिंदगी उस छोटे से घर में गुजरेगी। ताया अब्बू से बिगाड़ना सरासर हिमाकत है। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा दूसरों की नजरों में आप ही बुरी बन जाएंगी। उन्होंने ये घर खाली करवाना है ना, वो हर हाल में करवाएंगे, और उनका हक है अम्मी। ये उनका घर है, आपका नहीं है। हाँ, अगर आप समझदारी से काम ले तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये घर आपके नाम हो जाएगा और मिल्कियत भी। फिलहाल आप खामोशी से ये घर खाली कर दें और ताया अब्बू से माफी तलाफी कर दें। उसके फौरन बाद ही जाके आप ना रुखसती की डेट ले लें। ताया अब्बू किसी सूरत जायरा को उस घर में रुखसत नहीं करेंगे। कुछ भी करके उन्हें दूसरे घर का बंदोबस्त करना पड़ेगा आपके लिए। बस फिर आप अपना काम पक्का कीजिएगा। जैसे ही घर के कागजात आपके हाथ में आए, आप वो घर साथ के नाम करवा दीजिएगा, ताकि आपको कभी कोई उस घर से ना निकाले। और मेरी शादी? मायरा, ये सब तुम्हारी शादी के लिए तो कर रहे हैं। अगर जायरा और साद की तलाक हो जाएगी तो ताया अब्बू से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, और अगर वो रुखसत होकर यहाँ आ गई तो ताया अब्बू को ना चाहते हुए भी हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। ठीक है ना अम्मी? अब तकदीर के फैसले अलग होते हैं कि वो क्या करती है। यही सोच के बेटा मैंने तुम्हारी शादी साद के साथ तय की थी। मुझे लगता था कि तुम हमेशा खुश रहोगी, लेकिन अब कुछ हालात और तुम्हारी माँ की बातों की वजह से मैं बड़ा परेशान हो गया बेटा। क्या हुआ अब्बू, आपको साद से कोई शिकायत है क्या? साद से मुझे कोई शिकायत नहीं है बेटा। मैं तो दरअसल तुम्हारी सास के रवैये की वजह से कुछ परेशान हूं। लड़की की शादी सिर्फ एक शख्स से नहीं होती बेटा, उसकी पूरी फैमिली से होती है। साद लाख अच्छा सही, लेकिन उसकी माँ का रवैया मुझे परेशान किए हुए है बेटा। अब्बू, आप परेशान ना हुआ करें। जब शौहर का साथ हो तो औरत हर मुश्किल का सामना कर लेती है, और अभी आप ही ने तो कहा कि किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। मुझे अपनी किस्मत से बहुत अच्छे की उम्मीद है, और चच्ची का जो भी रवैया है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे उम्मीद है कि साथ मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुमने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी मेरी जान। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। जीते रहो। लफ्ज जो तुम्हारे थे दिल में सब उतारे थे, कहना मुझको अपना वो तेरा पल वो साथ का तेरा, लम्स हाथ का तेरा, मेरा हो के रहना वो तेरा। रंग प्यार का तूने
मैं सब उतारा, देख के लगा कैसा डूबता किनारा। आपा, बात तो सुनो भाई, अभी तक तो इन्होंने कुछ थमाया नहीं है, कहीं इनका इरादा तो नहीं बदल गया? पता तो कर लो जाकर, ये ना हो कि रुखसती हो जाए और तुम हाथ मलती रह जाओ। इतनी जल्दी किस बात की है समीना, दे देंगे, अभी बड़ा वक्त पड़ा है, जरा छुरी तले दम तो लो। है आपा, मैं तो कह रही वैसे टेक्निकली मुंह दिखाई तो नहीं बनती है तुम्हारी, क्योंकि मुंह तो तुम्हारा देख चुका हूँ। सर, ये साइड ऑफ द बेड तुम मेरे लिए छोड़ रही हो? मुझे यही चाहिए। सो आज से डिसाइड हुआ कि ये साइड मेरी है। ये चीटिंग है। गुड नाइट। ओह लिसन, ये मुंह दिखाई की रही बहुत प्यारी है। वैसे गिफ्ट में मैं तुम्हें बाहर हनीमून पे लेके जाना चाहता था, लेकिन ड्यू रहा मुझ पे तुम्हारा हनीमून। इतना ओवरथिंक क्यों करते हैं आप? तुम आप You look beautiful. थैंक यू। अच्छा, मेरी हेल्प करें? उसे छोड़ दो तुम। I do. वो दोनों उठे नहीं अभी तक? दरवाजा तो बंद है, पता नहीं। जाओ उठाओ जाकर उन्हें। सोने देना अम्मी, हमें इतनी थकन हो रही है तो सोचे उनकी तो शादी थी, और फिर वैसे भी छोटे छोटे कमरों में ना नींद बड़ी मुश्किल से आती है। मैं क्या बकवास कर रही हूँ, जाकर उठाओ उन्हें, ये तमाशे नहीं चलेंगे अब, जाओ। भाई उठ जाएं, अम्मी बुला रही हैं, जल्दी बाहर आए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम चाची।
बसाम, बड़ी देर से उठे बेटा। नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार करते रहे, फिर थक के कर लिया नाश्ता हमने। तो अच्छा किया ना अम्मी, कर लिया नाश्ता। इतनी फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है, वैसे भी इसके चचा का घर है, कोई अजनबी तो है नहीं है। और आपको तो पता है मेरे लिए सुबह सुबह उठना कितना मुश्किल काम होता है। तो बेटा अब अपनी आदतें बदलो, तुम्हारी शादी हो गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं तुम्हारी, संभालो उन्हें। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप, लगता है काम करके ज्यादा थक गए हैं। हाँ? भाभी वो तायाबू नहीं आए? रस्म होती है ना जिसमें शादी के अगले दिन लड़की के घर वाले नाश्ता लेके आते हैं, है ना अम्मी? हाँ भाई, होती तो है। मायरा किन रस्मों की बात कर रही है, दुनिया इतनी बदल गई है, अब इन रस्मों वस्मों को कौन पूरा करता है। और फिर ताया वो यहाँ रहते तो नहीं है ना कि ये सारे काम करेंगे। उन्हें तो जो करना चाहिए उन्होंने वो भी नहीं किया। खैर, बहुत थक गई हूँ मैं। ये लोग नाश्ता कर लें तो बर्तन समेट देना, मैं अपने कमरे में आराम करूंगी। चच्ची का मूड खराब हो गया ना? नहीं, मेरे ख्याल में काम के प्रेशर की वजह से थक गए। सर छोड़ो, चलो नाश्ता करते हैं, आ जाओ। हाँ ज़ायरा जी। हाँ भाई, अब तुम इस घर में आ ही चुकी हो तो तुम देख ही रही हो, जो भी है हम जैसे भी हैं तुम्हारे सामने ही हैं। तुम्हारे बाप ने सब कुछ जानते बूझते हंसी खुशी तुम्हें इस घर में रुखसत किया है, तो अब तुम्हें भी वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे हम लोग रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि अब अपने मियाँ की जिम्मेदारियाँ तुम संभालो। साथ के कपड़े धोना, उसके कपड़े इस्त्री करना, उसका नाश्ता, उसका खाना, ये सब तुम करोगी। मेरी बच्चियों ने बहुत कर लिया, अब अपनी जिम्मेदारियाँ तुम संभालो, ठीक है? जी ठीक है। और हाँ, ये नहीं कि अपने मियाँ का काम किया और आकर कमरे में बंद हो गई। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, घर की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। आज से बावर्ची खाना तुम संभालो, ठीक है? हम भी तो देखें भाई साहब ने अपनी बेटी को क्या क्या सिखाया है।